और हमारे साथ युवा साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? इंद्रेश कुमार गुप्ता। इंद्रेश कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, जो रेप की घटनाएं देश में सामने आ रही हैं, तरह तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, तरह तरह के जो तरीके अलग अलग हो रहे हैं और काफ़ी हिंसात्मक एक तरीके से जो उनका तरीका रह रहा है, तो ये आखिर हिंसा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? पहले तो ये देखना पड़ेगा जो कर रहे हैं वो किस एज में है, कहाँ से वो चीज़ें या वो कैसे ये कर ले रहे हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे जो है 18 से लेके किसी 22, ये टीनेजर ही कह सकते हैं। नहीं, टीनेजर भी है और युवा एडल्ट भी, युवा भी ज़्यादा इसमें है। युवा वर्ग ज़्यादा है, तो क्यों इस दिशा में जा रहा है ये भी ज़रूरी है। शिक्षा कहीं ना कहीं एक है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए शिक्षित नहीं है या उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। एक दूसरा एक ये जो जघन अपराध है, इसका रिजल्ट उनको नहीं पता है कि अपराध कर रहे हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये इनको नहीं पता है। अच्छा, अभी निर्भया जो रेप कांड हुआ था उसके बाद से फांसी भी हुई जो उसके आरोपी थे, तो सज़ा तो मिल गया एक तरीके से। सभी देश ने देखा कि हाँ फांसी उसको हो गई। लगभग देश के ज़्यादातर लोगों सबको लगभग पता है, तो कहीं ना कहीं उनको पता तो है कि हम ये करेंगे तो हमें फांसी होगी या ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? हमें लगता है कि ऐसा उनको पता नहीं होगा या तो उनका ऊपर से कोई सपोर्ट होगा, जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, या किसी चीज़ का डर नहीं। किसी को किसी चीज़ का डर नहीं होने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी या फलाना या जो भी उनके रिलेटिव हैं या जो भी पारिवारिक जो बैकग्राउंड है कि मतलब ये हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम बच जाएंगे या हमारे जो लोग हैं बचा लेंगे। संरक्षण का जो एक उनका जो भ्रम जाल फैला हुआ है कि हाँ हमें ये बचा लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये है, यही है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं या इसमें कर दे रहे हैं। इस चीज़ का फिर परिणाम नहीं सोच पा रहे हैं, या सोच भी रहे हैं तो इनको लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे बचा लेगा। ऐसे लोगों के साथ मतलब सरकार को क्या मतलब करना चाहिए? सरकार को जो भी कानून के तहत जो भी होता है वो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ऐसे लोगों को जो भी जैसे ऊपर से जो बढ़ावा दे रहे हैं कि जो भी तुम करो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी संरक्षण वाली बात हो रही कि नहीं आप कोई भी काम करो, जैसे जघन्य अपराध है ये रेप, या ऊपर से जो इनके ऊपर जिनका हाथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी एक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों को ज़्यादातर अपराधियों को मार दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या ये मांग लोगों में उठ रही है मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, कि जिस तरीके से अन्य अपराधियों का इनकाउंटर किया जा रहा है, ऐसे जो भी रेप की घटनाएं हो रही हैं उसमें सीधा ये इनकाउंटर कर दिया जाए, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये सही है? हाँ, मेरे ख्याल से लगता है कि सही है। उस चीज़ को तो करना चाहिए कि उन्हें कहीं ये एनकाउंटर में किसी न किसी के जान लेते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उसी के बराबर या उससे कहीं ज़्यादा ही है। और कहीं ना कहीं एनकाउंटर होने से 2, 4, 10 रेपिस्ट का एनकाउंटर होने से कहीं ना कहीं भय ज़्यादा हो जाएगा रेपिस्टों में, तो शायद घटना कम हो। जैसे अभी तेलंगाना में हुआ था, तेलंगाना वाला आपको याद हो, वहाँ एनकाउंटर किया गया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ रेपिस्ट या रेप ये सब घटनाएँ कुछ कम हुई हैं। डर बनाए वो उनके ऊपर जो भी बैठा हो या जो भी चीज़ें हो, उनको सरकार का जो भी, लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इनको भी एनकाउंटर के तहत लाना चाहिए या कर देना चाहिए एनकाउंटर इनका। मीडिया को आप किस रूप में देखते हैं कि ये तो चलिए कुछ 1-2 घटनाएं जो टाइमलाइन में आ जाती हैं, एक नेशनल इशू बन जाता है, लेकिन रेप की घटनाएं तो भारत में हज़ारों होती हैं, ठीक है, फिर सभी क्यों नहीं सामने आ पाते? इस मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं सरकार का हो गया है। जी, इसीलिए मैं भी पूछा आपसे। तो मुझे नहीं लगता है इसमें जो है मीडिया आती है, आना चाहिए। जैसे सरकार जो बोलते हैं चौथा स्तंभ है, उसको अपना मान मर्यादा जिम्मेदारियाँ निभर करना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए काम करना चाहिए, और ना कि कोई एक मुद्दा दिखाना चाहिए। ये सब भी दिखाना चाहिए, बेरोजगारी दिखाना चाहिए, सब कहीं ना इससे भी दिखाने से होगा कि इनके मन में हो सकता है भय बैठे या शिक्षित हो जाएँ, ऐसी चीज़ का डर हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें दिखाने से उन लोग दिमाग में आएगा, एजुकेट हो जाएंगे, तो शायद कम हो जाए। मतलब अगर जो जितनी भी रेप की घटनाएं हो रही हैं प्रमुखता से उनको चैनलों में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन पर डिबेट हो, उनको ये चीज़ें सामने आए, इस पर डिस्कशन हो, इसका क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या इसके अंजाम हो सकते हैं, ये सब दिखाया जाए, बताया जाए, तो शायद जो करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आगे चलते हैं, हम किसी अन्य साथी से बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक चाचा जी हैं, क्या नाम पड़ेगा? हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे। पांडे जी, जो कल जो हाथरस की घटना हम सबके सामने आई है, तो जघन्य एक तरीके से अपराध सामने आया। एक 20 वर्षीय दलित युवती की गैंगरेप करके कल अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो आखिर ये इस तरीके की जो रेप की घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं,
और भी हिंसक रूप से हमारे सामने नए नए हिंसक रूप से आती हैं, ठीक है। तो आखिर ये आपको किस नज़रिए तरह से देखते हैं इसको? यह समाज में अपराध में अगर देखा जाए तो इससे घिनौना कोई अपराध नहीं है और इसको हर स्तर से रोका जाना चाहिए। और इसके लिए केवल पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, खास तौर से युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता क्योंकि है। इसमें ज़्यादातर युवाओं की भागीदारी ज़्यादा है। जी जी जो भी आरोपी हैं। जी, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। और इसमें जो कानून बने हैं, ठीक है, तो कानून को आप किस रूप में देखते हैं कि क्या ये कारगर हैं रेप को रोकने के लिए? कानून तो बिल्कुल कारगर है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं विधिक क्षेत्र से आता हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, तो इस वजह से जो समय लग रहा है जी, तो उसको कम किया जाना चाहिए। जो मतलब ट्रायल विवेचना या जो ट्रायल चल रहा है, जो समय लग रहा है उसको कम होना चाहिए। अच्छा, सरकार ने कई सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जितनी कोर्ट हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, क्या वो है उतना सही है कि और बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, वो सही है, बढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो कानूनी दांव पेच है, जो अपराधियों को समय मिल जाता है, वो समय नहीं मिलना चाहिए। विवेचना में अच्छी तरीके से हो, विवेचना कम से कम समय लगे और न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको और सरल बनाया जाए और जल्द से जल्द मतलब सजा। विवेचना के लिए तो मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा कि विवेचना की अलग बॉडी होनी चाहिए। जैसे पुलिस को जो लोकल स्थानीय पुलिस है, सिविल पुलिस है, उसके 3 अंग बना देने चाहिए, जिसमें एक अंग केवल विवेचना का ही काम करे। जो अपराध आपने बहुत अच्छी बात कही और ये 3 अंग जिसके बारे में इसको आप विस्तार से बताइए। जैसे 3 अंग ऐसे बनावे कि एक जो कोर्ट का प्रोसेस होता है, सम्मन वारंट, तो उसको तामील करे, समय से तामील करे, उनको दूसरा कोई काम न दिया जाए। दूसरा अंग होना चाहिए जो अपराध होते हैं, रजिस्टर होते हैं, उनका जो है वो त्वरित गति से विवेचना करे। और तीसरा समाज में शांति व्यवस्था कायम करे। चलिए, बहुत ये बहुत अच्छा एक बोला जाए तो एक टिप सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और समाज को जो है, समाज का जो उत्तरदायित्व है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं समाज अपने उत्तरदायित्व से कहीं ज़्यादा भटक गया? बिल्कुल बिल्कुल, समाज भी अपने उत्तरदायित्वों से भटका है और समाज को खास तौर से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, परिवार के लोग दोनों को, लड़के हो या लड़की, आवश्यकता है जी, लड़की लड़के दोनों के लिए। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजगंज के रहने वाले। मुख्यमंत्री जी के पड़ोसी जनपद से हैं आप। वहाँ पे जो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं अपने आप को? आपके घर भी महिलाएं होंगी, तो अपने आप को महाराजगंज में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, अपराध तो हर जगह है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन अपराध तो है। हमारे ज़िले में भी अपराध है। अभी पीछे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, महाराजगंज में हम सुरक्षित हैं, ऐसा अपराध नहीं है। चूँकि आप अधिवक्ता हैं, कोई व्यक्ति सुरक्षित है तो इसका मतलब पूरा समाज सुरक्षित नहीं है। हाँ, और आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मतलब एक सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के और इसको आगे आना होगा और ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास करना होगा। अच्छा, जो अभी तो आप, चूँकि आप अधिवक्ता हैं और अनुभव भी आपके पास ज़्यादा है कई सारी चीज़ों में, तो हम आपसे थोड़ा और बात करेंगे। जो छोटी बच्चियां हैं, 3-4 साल की जो छोटी बच्चियां हैं, इनके साथ भी रेप की घटनाएं हो रही हैं। अब आखिर इसको किस रूप में देखते हैं कि ये कहाँ, मतलब ये तो सारी हदें पार कर जाती हैं? अब इसके लिए गार्जियन को, संरक्षक को उनके जागरूक होना होगा। हम बच्ची, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, इस पे गार्जियन को ध्यान देना होगा। जी जी, मतलब सही देख रेख और सुरक्षा के जितने संस्कार जो हैं, इन सबको ध्यान में रखना होगा। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें पूरे ईमानदारी के साथ हमको ध्यान देना होगा, तो कहीं कुछ बदलाव आ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हमसे बात करने के लिए।